गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है साइंस में, इलेक्ट्रिसिटी का क्या अर्थ होता है, इसे बोलते हैं प्रेजेंट एंड फ्लो ऑफ द चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रेजेंट या फ्लो ऑफ द चार्ज, ठीक ना। इसका यूज की परिभाषा होती है इलेक्ट्रिसिटी होती है जहाँ पे चार्ज में इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित हो रही हो, फ्लो हो रही हो। व्हाट इज द चार्ज, व्हाट इज द चार्ज, चार्ज क्या होता है, थोड़ा समझिए ध्यान से बच्चों। प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, व्हाट इज द चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, ठीक ना। चार्ज टू टाइप्स में होते हैं, पता ही होगा आप लोग को। चार्ज टू टाइप्स में होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। जब अगर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आपस में आते हैं तो एक्टिव होते हैं, और अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव सेम डायरेक्शन से चार्ज आते हैं तो रिपेल होते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ठीक ना। अदर सबसे पहले व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रेजेंट या फ्लो ऑफ द चार्ज, ठीक ना, उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। व्हाट इज द चार्ज, चार्ज क्या होता है, वन पॉइंट ऑफ चार्ज में प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, ठीक ना। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। जब सेम पॉजिटिव या निगेटिव होते हैं तो रिपेल होते हैं, और जब पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव होते हैं तो उस अवस्था में वो एक्टिव होते हैं। एक्टिव मतलब आकर्षित होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान देना। अब आता है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज जैसे हम बात करें बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस पर निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा निगेटिव चार्ज होता है। ये मान लीजिए एक कंडक्टर है हमारे पास और इसमें इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं इस कंडक्टर में। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में होंगे, मान लीजिए राइट साइड में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में है, तो जो इलेक्ट्रिक निगेटिव डायरेक्शन में होगा, निगेटिव डायरेक्शन में होगा। अगर सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसका जो फ्लो होगा वो निगेटिव। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन सेम होगी तो इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव डायरेक्शन में होगा बच्चों। अगर रिफिल होंगे मतलब इलेक्ट्रॉन रैंडम होंगे। रैंडम मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए बच्चों, ये हमारे पास रैंडम है। इलेक्ट्रॉन तो इस पर भी लगे हुए कंडक्टर पे, लेकिन इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। कोई इस कंडक्टर में हमारे इलेक्ट्रॉन कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हमारे पास, इससे हम लोग बोलेंगे रैंडम डायरेक्शन। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जब इसकी हम बात करते हैं, अगर सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक ना। इसमें क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी कंडक्टर भी है, लेकिन बट इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए चार्ज नहीं है। अब फार्मूला होता है I बराबर Q अपॉन टी। I क्या है, I करंट है आपका, Q क्या है बच्चों, Q चार्ज है, और T क्या है, T टाइम है। अब जैसे ये हमारे पास डायरेक्शन है, मान लीजिए ई डायरेक्शन लगा हुआ है। रैंडम डायरेक्शन का मतलब होता है सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ नहीं होते, अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। कोई राइट साइड में, कोई लेफ्ट साइड में है, तो उसे हम लोग बोलते हैं रैंडम चार्जेज, रिफ्लेक्टेड चार्जेज, जिसे यूज नहीं होता। और जब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उसका चार्ज निगेटिव डायरेक्शन में हमेशा होता है, इस बात ध्यान दीजिए। अब आता है चार्जेज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ द फ्लो इन चार्ज, I इक्वल टू Q अपॉन टी। अब तो आपने Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा बच्चों। यस, ये हमारे फार्मूला है। SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर की। SI में ऐसी होती है एम्पियर।
1 एम्पियर इक्वल टू होता है बच्चों 1 चार्ज अपॉन 1 सेकेंड। इस बात का ध्यान दीजिए। कुछ मेजर जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ मेजर आए थे 1 मिली एम्पियर लिखेंगे 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर लिखेंगे 10⁻⁻6 एम्पियर। इस बात का भी हम लोग विशेष ध्यान देंगे बच्चों। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या है आप लोग को? अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं। ये हमारा एक कंडक्टर है बच्चों, ठीक ना, और इस पर गलत हो गया है। ये हमारे पास एक इस टाइप का कंडक्टर है, इस पर ये लगा हुआ है ऐसे कुछ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं इस पर। ये हमारा एक कंडक्टर है और यहाँ पे लगा हुआ है एमीटर, इसे बोलते हैं एमीटर। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है। अगर हमारे पास देखिए एक होगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। बॉडी ध्यान रखिएगा, अगर एक लगा होगा सेल, बट इसमें 1 2 3 सेल लगे हैं। जब 2 या 2 से अधिक सेल लगे होते हैं तो बच्चों उसको हम लोग बैटरी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। ये यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है, ठीक ना। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव है, इधर आपका पॉजिटिव लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? निगेटिव डायरेक्शन में होगी, यू होगी, इस टाइप में होगी। ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन यू होगी, ठीक है ना। इधर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन बट अगर ध्यान दीजिए ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो ये क्या होंगे? रिपेल हो जाएंगे, रिपेल। इतना प्रभाव नहीं रहेगा। जब अलग चार्ज बताया था हमने, एक पॉजिटिव निगेटिव होगा तो उस पर चार्ज आएगा, और जब उस पर पॉजिटिव नहीं होंगे, अलग होंगे, तो रिपेल हो जाएंगे, ठीक ना बच्चों। अब आता है एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? 1.6 इंटू न्यूमेरिकल में अवस्था पड़ेगी -19 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, ठीक है ना। और एक कंडक्टर पर कितना होगा बच्चों? इस बात का जानने की ना, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप समझ लीजिए एक कंडक्टर पे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, तो कल्पना करें कि कंडक्टर जो होंगे कितने इलेक्ट्रॉन रखे होंगे। एक बार मैं जल्दी रिमाइंड करा देता हूँ आप लोग को। सबसे पहले होता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? प्रेजेंट फ्लो ऑफ द चार्ज, उसे बोलते हैं। व्हाट इज द चार्ज? चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। जब 2 पॉजिटिव चार्ज एक डायरेक्शन में होते हैं बच्चों तो एक्टिव चार्ज होते हैं। जब 2 पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव 2 एक्टिव चार्ज होते हैं। जब दोनों अलग अलग होते हैं रिपेल हो जाते हैं। निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव चार्ज होता है। ये कंडक्टर है, मान लीजिए इस पर इलेक्ट्रॉन निगेटिव लगे हुए हैं, ठीक ना। अगर सारे इलेक्ट्रॉन सीधा एक ही दिशा में है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक सेम होगी, निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं तो रिपेल हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात ध्यान रखिए। आई बराबर होता है Q/T बच्चों। आई करंट है, Q बराबर चार्ज और T टाइम है। चेंज ऑफ द चार्ज क्या होता है? रेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द चार्ज। आई बराबर Q/T, Q बराबर I इंटू टी। SI यूनिट होती है करंट की एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर 1 चार्ज अपॉन 1 सेकेंड। 1 मिली एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर का उपयोग हम लोग सवाल में करते हैं। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर होता है बच्चों। अब आते हैं, ये हमारे पास रिफाइनर 3 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, ये सेल लगे हुए हैं। जब एक सेल होता है तो सेल बोलते हैं। जब 1 से 2 से ज़्यादा सेल हो जाते हैं, 2 या 2 ज़्यादा होते हैं तो उसे हम लोग बैटरी कहते हैं। ये हमारा एमीटर होता है। इलेक्ट्रॉन जो है ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो राइट इस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन बट ये निगेटिव और ये निगेटिव इधर से जाए तो रिपेल हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। जब 2 या 2 से अधिक सेल लगे होते हैं तो उसे हम लोग बच्चों बैटरी कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है चार्ज निगेटिव डायरेक्शन में। प्रोटॉन पे भी होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। और एक कंडक्टर बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। इस बारे में आप लोग ध्यान दीजिए। नमस्ते बच्चों।